कि हम लोग बड़ा काम करें। जी जी। क्या आप हमारे वीडियोस और जो मैं भेज रहा हूँ उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? आपकी क्या राय है? हाँ जी सर, देख तो पा रहे हैं सर। आप आ, तो बहुत अच्छा काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो, यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेके रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा होकर यदि ये समझ पाएंगे कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला कैसा अद्भुत भारत आपको मिल सकता है, तो बड़ा कल्याण हो सकता है। जी जी जी। तो क्योंकि देखो, जो जैसा है हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? जी जी, सही बात है, बिल्कुल जी। तो मेरा अनुरोध ये है कि अब हम वो संकल्प यात्रा चालू करें, अपने से जुड़े लोगों का एक रोस्टर बनाएं, लोकल लोगों का, और रोटेशन के आधार पर हम एक जगह इकट्ठे हों और उस वीडियो को देखें जिसमें बड़े विस्तार से समझाया गया है कि ये अद्भुत भारत कैसा होगा। जी सर, बिल्कुल सही है। आप, मुझे नहीं मालूम है, मुझे भी इतने विलम्ब से चंद दिनों पहले ये मालूम पड़ा कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 1947 में 700 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। 700 करोड़ रुपए। जानते हो किस चीज़ के लिए जी, दिए? नहीं सर। उसके दो कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट था भवनों को जो है का था, जिसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और जितने भी भवन अंग्रेज़ों ने हमारे ही श्रम और हमारी ही संपत्ति से बनाया, उन सब का भुगतान लिया है। और दूसरा, जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमें डंडे मारे, गोलियां चलाईं, जलियांवाला जैसे घृणित काम किए, लाला लाजपत राव को लाठियों से पीटकर वहीं मार डाला, ऐसे अंग्रेज़ों को ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके दी गई और ये दोनों कंपोनेंट मिलके 700 करोड़ रुपए हुए। अब ये 700 करोड़ रुपए दे तो दिए, वो तो ठीक है, ये जनता से क्यों सीक्रेट रखे? ये बताइए। ये बहुत ही गलत नहीं है कि उन्होंने जनता से उसे उसे क्यों जो है सीक्रेट रखा? जी, सही बात है सर, सीक्रेट तो नहीं रखना चाहिए। और फिर उन्होंने आपके ऊपर क्या थोपा? वही गुलामों के नियम जो अंग्रेज़ों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, जिसकी मंशा थी कि कदम कदम पर भारतीय गुलामों को अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए और शोषित किया जाए। आपको लगता है कि हमें अभी भी उन्हें उन्हीं नियमों से गवर्न होना चाहिए? संदीप जी, आपको क्या लगता है कि आपको उन्हीं नियमों से गवर्न होना चाहिए क्या? नहीं सर। तो आज नहीं ये सर। आज ये विडंबना क्यों बनी हुई है कि हम थाने जाते हैं, हमारा सिर फटा हुआ होता है, हमारे ऊपर ही जो है हमें अपमानित और गाली दे के भगा दिया जाता है, और धन के प्रभाव में और राजनेताओं के प्रभाव में हमारे विरुद्ध ही झूठे मुकदमे काटकर एफआईआर से तायद करते हुए 4 काल्पनिक कथन लिख के हमें जेल में ठूंस दिया जाता है और हमें जमानत भी नहीं मिलती है। आज हर व्यक्ति इसी विडंबना से नहीं जूझ रहा है क्या? बिल्कुल सत्य है सर। अब आपके पास निदान कहाँ है जब इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको अच्छे राजनेता ही नहीं दिए हैं? हेलो। जी सर, सही है। देखिए, क्या ये राजनेता और सभी राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर क्या ये वोट की पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं?